आज पूरे विश्व में नाग देवता की पूजन हो रही है, नाग पंचमी है। संपूर्ण सनातन वासियों को मेरी ओर से नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नाग पंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत बहुत साधुवाद। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता का, इसको मोक्ष का। ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्तता है। महाराज, चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिव जी पर जल चढ़ाया गया। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी
या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। शिव कृपा, आप उसके भरोसे पर जब तक रहेंगे, आप उसके सहारे पर जब तक जिएंगे, आप उसके बनकर जब तक रहेंगे, तब तक जिंदगी में कभी वो अड़चन नहीं आने देगा। पर सतमार्ग की ओर, जैसे ही अभिमान बढ़ता है, जैसे ही अहंकार बढ़ जाता है, जैसे ही अभिमत्ता बढ़ जाती है, जैसे ही अहम व्यक्ति का बढ़ जाता है, वैसे कि वैसे ही फिर व्यक्ति नीचे की ओर आता जाता। आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, जिस दिन आप किसी पर उंगली उठाना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आप किसी के लिए अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आप किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आपके मुख से किसी की निंदा प्रारंभ हो जाए, अपशब्द निकलना प्रारंभ हो जाए, आड़ी टेढ़ी बातें निकलना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि आप अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गए हो। इसलिए आपके मुख से आप किसी की निंदा करना प्रारंभ कर दिए। आप अभिमान की ओर बहुत अग्रण्य हो गए हो, आप अभिमत्ता की ओर बढ़ गए हो, इसलिए आपने किसी ना किसी की निंदा करना प्रारंभ कर दी। अभी तक आप खुद को देखते थे, अब आप किसी ना किसी के लिए उंगली उठा रहे हो, तो आपका जीवन अहमता में जी रहा। एक शिव भक्त था जिसका नाम था वेदनाथ, पर उसको के बेदू कहते थे। उसका नाम था वेदनाथ, पर उसको लोग बेदू कहते थे। और बड़ा सरल, बड़ा सहज, दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम दुनिया का अगर कोई है तो सरल बनना कठिन है। आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, एसपी बन सकते हो, डीएसपी बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, संतरी बन सकते हो। आप अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे औहदे पर जाकर बैठ सकते हो, बड़े से बड़ा मंत्री का पद प्राप्त कर सकते हो, बड़े से बड़े आप बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर सकते हो, बहुत बड़े पद पर जाकर बैठ सकते हो। पर आप अगर उस पद पर बैठे हो और आपके जीवन में आप सरल नहीं हो, सहज नहीं हो, आपकी वाणी में मिठास नहीं है, आप में नम्रता नहीं है, आप में मिठास नहीं भरी है, तो आपका जीवन फिर बेकार है। आप डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, चाहे मंत्री, चाहे कलंत्री, तुम चाहो तो संतरी, जो बनना हो बन जाओ, पर सबसे मूल है इसके बनने में आपकी नम्रता, आपकी सरलता, आपकी सहजता। 33 कोटि देवताओं में सबसे ज्यादा अगर कोई सरल है तो मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। एक लोटा जल चढ़ाओ, बड़े प्रेम से राजी हो जाते हैं। कोई उनके ऊपर चढ़कर सामान चुरा रहा है, राजी हो जाते हैं। कोई ने कंगन मांगा, उसको कंकण दे दिया। किसी रावण ने लंका मांगी, उसको लंका दे दी। किसी ने मांगा कि हाथ रखूं भस्म के भस्म, तो वो तो इतना सरल है,
उसके पास में ये दिखावे का कोई क्रम ही नहीं है। इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं भी अगर कुछ जीवन में जब उनके भी कहीं ऐसा लगता है, इंद्र को भी जब कभी अभिमान सामने प्रकट हो जाता है, चंद्र की अभिमत्ता सामने प्रकट हो जाती है, कहीं वरुण का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहीं गरुण का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहीं हनुमान का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब किसी न किसी रूप में अभिमत्ता सामने आकर खड़ी हो जाती है, तब उस जगह पर मेरा देवाधिदेव महादेव उस अहंकार को तोड़ने के लिए सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता। अभिमान जहां आया, भगवान पीछे हट गया। अभिमत्ता जब सामने आई तो वो धीरे से हट गया। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कनी ने दर्शन, दया कनी ने दर्शन। जब अहंकार सम्मुख होता है तो भगवान दूर हट जाता। नाम था वेदनाथ, लोग उसको वेदू कहते थे, बड़ा सरल था। जितने शिव के भक्त होते हैं, जितने शंकर भगवान के भक्त होते हैं, ये बड़े सरल होते हैं, बड़े सारे। हाँ, कहीं कहीं व्यक्ति के भीतर, जैसे लंकाधिपति रावण, भस्मासुर, तारकासुर, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी, विदल, उत्पल, ऐसे कहीं कहीं के हो सकते हैं कि जिनके भीतर पूजन करते करते, भगवान का आराधना करते करते, तप करते करते, साधना करते करते, यज्ञ करते करते, अनुष्ठान करते करते, अभिषेक करते करते, भगवान की पूजन करते करते इसके भीतर अभिमान उत्पन्न हो जाए तो वो बात दूसरी है। पर मेरी बहनों से निवेदन है और मेरे भाइयों से निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इनसे निवेदन है, तुम कितना भी अभिषेक कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम पशुपति व्रत धारण कर लो, चाहे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी रोज चढ़ाने जाओ, पर तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं 2 महीने से चढ़ा रही, कि मैं 3 महीने चढ़ा रही, मैंने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने 5 बार ये कर लिया, 6 बार ये कर लिया। कभी मुख से मत कहना कि मैंने इतनी बार कर लिया। भगवान को धन्यवाद देना, वो तो तू करा रहा है, तो ये शरीर कर रहा है, नहीं तो मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। वो तो वो करा रहा, तो हम कर रहे हैं। अगर वो नहीं कराता तो कर पाते क्या? वो चला रहा है तो हम चल रहे हैं। दुनिया में ना जाने कितने सुबेरे से निकले थे, कहीं मालूम पड़े हाथ पैर रह गए, पलंग पर पड़े। भगवान से कहना ऐसा पटक कर मत रखना मेरे भोलेनाथ, तेरी कृपा बना कर रखना, 1 लोटा जल मेरी जिंदगी भर तेरे को समर्पित करते रहूं, तू दे ना दे वो तेरी मर्जी है, पर तेरे दरवाजे पर मैं आती रहूं, बस इतनी कृपा करना, ये शरीर चलता रहे और तेरे द्वार पर पहुंचता रहे, ऐसी करुणा बना कर रख, ऐसी कृपा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा उठा लो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे,
मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर। हे नाथ इतनी कृपा करना कि तेरे दरवाजे पर पड़ा हूं, तेरा होकर आया, तेरी चौखट पर खड़ा हूं और तेरा बनकर आया। हम कथा में हमेशा कहते हैं, यहां भी कह रहे हैं, जितने लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं इस पावन पंडाल में, भाटापारा के इस पावन डोम में पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आज कथा का पहला दिन है। तारीख दिन समय लिखकर रख लेना और 3 महीने मिलाना कि जो दिल से आपने मांगा था वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया 3 महीने के। ये शिव है जिसके दरवाजे पर जो आ गया वो खाली कभी नहीं गया। जो दिल से पुकारता वो देता जरूर है। वो कभी खाली रखता ही नहीं। हम पहले भी कहें, पहले के समय में भगवान भाई खाता रखता था लिखने के लिए कि इसने इतना करा तो इसको इतना देना, इसने ये पुण्य करा तो इसको इसका फल देना, इसने ये पाप करा तो इसको इस पाप का फल ये देना। पहले के समय में भाई खाता रखता था। कोरोना के बाद से लैपटॉप रखना चालू कर भगवान ने, तुरंत हिसाब देता है। जैसे ही तुमने पुण्य करा पुण्य का फल तुम्हारे हाथ में, जैसे ही तुमने पाप करा पाप का फल तुम्हारे हाथ में, तुरंत देता है। एक क्लिक करा भेरू सिंह साम निपटा दिया, फाइल ही निपटा दी। इतनी देरी तो करे ही नहीं वो आज के जमाने। और तुम खुद देख लो, तुम्हें कथा सुनते सुनते कितना साल हुआ? 2 साल 4 साल 6 साल 3 साल, जितने साल से कथा सुन रहे हो, 2-2.5 साल से 3 साल से 4 साल से, तो जो कथा सुन रहे हो तो उसने तुमने लोटा भर के जल चढ़ाया और तुम्हारी सुनी, तुमने पशुपति व्रत करा और तुम्हारी सुनी, तुमने जरा सा मूंग का दाना चढ़ाया तुम्हारी सुनी। तो हिसाब तो तुरंत कर रहा है, लैपटॉप लेके बैठा है तुरंत। लीलाबाई आई 3 बार आई, चौथी बार में काम जा खाता। उसने इतनी देर तो करे ही नहीं। पहले फाइल चलती थी, पहले हिसाब देखता था, अब नहीं देखता। वो उन्हें कह दिया हिसाब तुम देखते रहना। 33 कोटि देवता से कह दिया ब्रह्मा जी तुम देखो, विष्णु जी तुम देखो, बाकी के जितना देवताओं ने वो हिसाब देखता रहे। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास हिसाब का कोई काम नहीं है। घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा रहता है जिसको हिसाब से कोई मतलब नहीं। बड़ा भाई तो 1-1 रुपया लिख के रखता है कि इसने इतने रुपए की किटी पार्टी करी, इतने का किराना आया, इतना का AC का बिल बना, इतना का ये सामान हुआ। जब 2-3 पार्टनर होते ना एक काम में, तो एक पार्टनर तो बिल्कुल भोला ही होता बापड़ा, और एक पार्टनर इतना चतुर, एक चीज लिख लेता है। गया था गाड़ी से बिलासपुर, उसका डीजल भी पेट्रोल पंप से डलवाया था, लिख लो। एक आध पार्टनर तो लिखे, हिसाब का हिसाब रखे, और एक इतना बोला पार्टनर कि कोई कहीं पे भी जाए, कुछ भी खाए, कितनी होटल में जाए, वो कह तो सर भगवान दे दिया है रे, करना क्या अपने को, जितनी जिंदगी है अलमस्त होके जी लो रे। एक पार्टनर तो खूब दिल रखे और दूसरा अठन्नी लिखता फिर 500 रुपए लगा दिए, इसमें लगा दिए, उसमें लोग जोड़ 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 जोड़। घर में भी ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति पूरा हिसाब बना, एक व्यक्ति दिन भर, घर में भी 2-3 तरह के लोग हैं। एक हिसाब बनाता रहे, एक दिन भर घर में रहते कुड़ती रहे, 24 घंटा ही कुड़े, तुम्हारा भाई ये कर रहा है, तुम्हारा भाई इतना उजाड़ रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार इतना उजाड़ रहा है, और तुम देख लो जोड़ जोड़ के मरी जा रहा है। वो एक कुड़े और एक लूटा। एक बिल्कुल भोला, सवेरे रोटी खाए, पोया जम के निपटाए और गाड़ी उठाए बुझ जाए, और शाम के फिर आए, अपनी धर्म पत्नी के गाड़ी में बिठाए, फिर घूमिया। एक भगवान शंकर यही तो करते थे। भगवान विष्णु हिसाब किताब में, ब्रह्मा जी लिखन पढ़न में, इंद्र देवता हिसाब में, सारा देवता हिसाब में, शंकर भगवान सुबह से शाम तक आंख बंद के खूब पड़ी रहे और खूब जोरदार आराम से भांग धतूरा चकाचक खाए पिए अलमस्त रहे। और शाम हुई और पार्वती से कहा नंदी पे बैठने गाड़ी जोड़ाई,
मैं घूम फिर के वापिस। और जितने रास्ते में मिल गए जिनका कल्याण नहीं करा था उनको भी कह दिया जाए। मार्कंडे मार्कंडे की उम्र छोटी सी थी, उसको तो बोल दिया था कि कम उम्र का रहेगा, उसने प्रणाम कर लिया, शंकर भगवान के आयुष्मान भव जा। अब बाद में यमराज उसे लेने के लिए आ गए। यमराज जब लेने के लिए आए तो मार्कंडे को लेने आए, इतने में पार्वती जी ने कहा लेके मत चले जाना, शंकर जी ने आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दिया, कल्याण कर दिया। वो घूमने जाए तो जाए, साथ में 2-4 को और पर्स खोल के दिया, ले दे दे कहीं नहीं जाए, और कमा लेंगे अपन तो दो, और कमाएंगे दो, क्या जाए। अब मर्जी तुम्हारी, तुम चाहे कुड़कुड़ के मरो चाहे लुटा के मरो, ये तुम्हारे ऊपर। तुम तो भोलेनाथ जी से कह देना री जीजियो, और जितने जीजा उन बैठे वो भी भोलेनाथ जी से कह देना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे शंभु, ऐसा धन देना मेरे को भी कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं। ऐसी कृपा कर दे तू मेरे ऊपर ऐसी करुणा कर कि मैं भी तुम्हारा गुणगान कर सकूं, मैं भी भजन कर सकूं। जीवन मिला है छोटा सा, ना जाने कब प्राण छूट जाएंगे। भगवान ने कृपा करी जो कोरोना महामारी से बचा लिया। सोचो तो सही, निपट गए होते तो कुछ नहीं होता, इतना बड़ा फोटो और प्लास्टिक के फूल की माला टंगी होती, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और 16 श्राद्ध में फोटो नीचे रखा था, कंडा जल के घी शक्कर छोड़ के मुंह में पूड़ी चिपका के फोटो पे लगा देते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वो तो भगवान को धन्यवाद दो जो कृपा हो गई कि अपने को जिंदा रख लिया और अपन भाटापारा में शिव महापुराण की कथा सुन रही, ये तेरी ही कृपा है दादा। फोटो नहीं टंगा, ये अच्छा, ये उसको धन्यवाद दो। गांव का नाम भी सरल नहीं है, भाटा और पारा है। जी का पारा चढ़ा रहे, और ज्यादा पारा चढ़ा तो भाटा भी साथ में, ये चले तो भाई साधारण है भाटा पारा। हमने आते आते आशीष से कह दिया था कि दादा देखना भाटा पारा पहुंचा रहे हो, ज्यादा तेज पारा चढ़ गया लोगों का तो भाटा हाथ में रखें, इसलिए अपन तो चुप रहेंगे। यहाँ कथा आड़ी टेढ़ी तो बाचड़ ही नहीं है दादा, बिल्कुल। इसलिए शांति से कथा बाचना है, इसलिए तुमने देखा होगा अपन गाड़ी से चुपचाप आए। पर ऐसा नहीं है, भाटापारा के लोग कल से हम देख रहे हैं बहुत सरल, बहुत सहज, ये शिव के पूर्ण भक्त हैं, कोई सहज नहीं है। भाटापारा तो बाद में है, पहले मां अन्नपूर्णा की नगरी है भाटापारा। यहाँ मां अन्नपूर्णा का भंडार ऐसा भरा हुआ है कि जहाँ देखो अन्न ही अन्न मिलता रहता है। तो ये तो सहज मेरे शिव की नगरी है, मेरे शंकर का धाम है, सहज शिव कृपा। मेरे भोलेनाथ की उदारता, दया, ये इसीलिए कहते हैं, ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये उसकी कृपा है, दया है, उदारता है, करुणा है, जो आप और हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। वो भी श्रावण का अवसर। अशोक सुंदरी
शिव महापुराण की कथा ये भाटापारा वालों के, छत्तीसगढ़ वालों के इस सुंदर मन में आई है। कठिनों में भी कठिन है मानव का देह। और उस मानव देह के अंतर्गत भी कठिन है भगवान का भजन, स्मरण। शरीर मिल जाना एक अलग प्रसंग है, पर शरीर मिलने के बाद में भगवान की भक्ति में लग जाना ये एक अलग प्रसंग है।